अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। टोबा टेक्सिंग मोटरवे पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुगवी लड़की को बचा लिया गया। अगवाकार गिरफ्तार, भारी मिकदार में नशा आवर अद्वियात बरामद। शेखुपुरा में डाकू राज, पुलिस बेबस, 24 घंटों में डकैती की 8 वारदातें, शहरी सराप एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलतों का फुकदान शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। एम्बुलेंस भी धक्का स्टार्ट, मरीजों को लाने और ले जाने में मुश्किलात का सामना, इंतजामिया खामोश तमाशाई। खैरपुर में 4 साल कब्ल अगवा होने वाले शाहिद को पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम। मुगवी का वालिद बेटे की जुदाई में खालिक हकीकी से जा मिला। दुखी मां इंसाफ के लिए दर बदर। कोट चुट्टा में सूदखोर गिरोह ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर डाली। सूद भरते भरते दर्जनों लोग खलाश हो गए। मुतासरा शख्स ने इंसाफ के लिए कोहिनूर न्यूज का दरवाजा खटखटा दिया। नारोवाल में पुलिस की कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात समेत भारी तादाद में असलहा बरामद। पिंडी घेप के टीएचयू हॉस्पिटल में डॉक्टर की निजी न्यूज चैनल की टीम से बदतमीजी, सहाफी और वकला बरादरी का एहतजाज, डॉक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा। और पीर महल में एक रोजा बैल दौड़ टूर्नामेंट, 70 से ज्यादा बैल जोड़ों का मुकाबला, शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग मोटरवे पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है। मुगवी लड़की को बचा लिया गया। अगवाकार गिरफ्तार, भारी मिकदार में नशा आवर अद्वियात बरामद कर ली गई। मोटरवे M4 पर पुलिस ने गाड़ी को मशकूक और शोर वावेला की हालत में देखा और रोककर छानबीन शुरू कर दी। गाड़ी में मौजूद सिद्रा नामी लड़की ने बताया कि ये लोग उसे अगवा करके कहीं लेकर जा रहे थे। तलाशी के दौरान अगवाकारों से भारी मिकदार में नशा आवर अद्वियात बरामद हुई। अगवाकार मुजाहिद अब्बास पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल मुलाजिम है, जबकि लड़की सिद्रा का ताल्लुक चक नंबर 46 गुजरांवाला से बताया जाता है। शेखुपुरा में डकैती की वारदातों में इजाफे ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। 24 घंटों में डकैती की 8 वारदातें हो चुकी है। जो शहरी हैं सराप एहतजाज बन गए। चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में शहरी मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल्स और लाखों की नकद रकम समेत दीगर कीमती अशिया से महरूम हो चुके, जबकि थाना पुलिस मनशियात फरोशों के ताक़ुब में सर्च ऑपरेशन करने में मसरूफ। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद दिन दिहाड़े लोगों को लूटने लगे। परेशान हाल शहरियों ने एहतजाज करते हुए चोरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलतों का फुकदान शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। एम्बुलेंस भी धक्का स्टार्ट, मरीजों को लाने और ले जाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की मुतादिद एम्बुलेंसेज धक्का स्टार्ट हैं। मरीजों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाहौर लेकर जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए अस्पताल अमला और रिश्तेदार एम्बुलेंस को धक्का लगाते रहे। सरकारी अस्पताल में धक्का स्टार्ट एम्बुलेंस हुकूमत पंजाब की गुड गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। खैरपुर में 4 साल कब्ल अगवा होने वाले शाहिद को पुलिस बाजियाब करवाने में नाकाम हो चुकी है। मुगवी का वालिद बेटे की जुदाई में खालिक हकीकी से जा मिला। दुखी मां इंसाफ के लिए दर बदर। मोहल्ला भरगड़ी के रिहायशी शाहिद लाशारी को 4 साल कब्ल उसकी शादी वाले दिन अगवा किया गया, जिसे तलाश करने में पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी। बेटे का इंतजाम करते करते मुगवी का बाप जहान फानी से कूच कर गया। शाहिद के अहले खाना ने आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें इंसाफ राहम करते हुए मुगवी शाहिद को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए।
कोटचिट्टा में सूदखोर गिरोह ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर डाली। सूद भरते भरते दर्जनों लोग तलाश हो गए। मुतासरा शख्स ने इंसाफ के लिए कोहिनूर न्यूज का दरवाजा खटखटा दिया। मुतासरा शहरी मोहम्मद राशिद सिद्दीकी ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए बताया कि 3 साल कबल लिए जाने वाले 40 लाख कर्ज पर बतौर गारंटी 6 माह कब चेक्स देने के अलावा करोड़ों की अराजी और लाखों रुपए सूद भरने के बावजूद सूदखोर मजीद 78 लाख रुपए का तकाजा कर रहा है, जबकि बतौर इमानत रखवाई गई चीजें भी उसे वापस नहीं की जा रही। मोहम्मद अरशद ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। मैं राशिद सिद्दीकी कोटचिट्टा में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। 2013 में एमेटोन खरीद किया था। मेरे साथ मेरा राणा शाहिद वल शौकत के साथ दोस्ती और लेन देन था। मैंने एमेटोन की रकम देनी थी, इसलिए राणा शाहिद से 40 लाख का सोना बतौर कर्ज लिया था। राणा शाहिद ने बतौर गारंटी 6 अदद बैंक चेक ले लिए थे। राणा शाहिद ने 40 लाख से ज्यादा। नारोवाल में पुलिस की कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात समेत भारी तादाद में दीगर अशिया भी बरामद की गई। डकैत गैंग के सरगना शहजाद उर्फ शाहिदा को दीगर मुल्जिमान तारिक, अकमल, उमर और मोहम्मद रमजान को हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस थाना सदर नारोवाल के SHO नासिर पन्नू के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 14 से ज्यादा घरों से लूटे हुए सामान समेत 4 पिस्टल्स, 30 बोर और 2 राइफल भी बरामद हुई हैं। पिंडी घेप के THU अस्पताल में डॉक्टर की निजी न्यूज चैनल की टीम से बदतमीजी, सहाफी और वुकला बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि THU अस्पताल पिंडी घेप के डॉक्टर ने निजी चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर के साथ नारवा सलूक करते हुए उनका कैमरा छीनने की कोशिश की, जिस पर सहाफियों, वुकला बरादरी और सियासी जमातों के अफराद ने एहतजाज किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि सहाफियों का काम अवाम की परेशानी और मसाइल को सामने लाना है और उन्हें उनकी जिम्मेदारी पूरी करने से रोकना आजादी सहाफत पर हमला है, जिसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता मजदूरों की हालत जार, 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। मजदूरों ने कहा है कि उनका मुआशी कत्ल बंद किया जाए। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता मजदूर हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से दरबदर हो गए। 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। ऑल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन और मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ शहर भर में एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर रखे हैं, जिन पर टेक्सटाइल सनत बंद और मजदूरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए जैसे नारे दर्ज हैं। पीर महल में एक रोजा बैल दौड़ टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें 70 से ज्यादा बैल जोड़ों का मुकाबला हुआ, जिसे देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बैल दौड़ टूर्नामेंट में इसी ब्लॉक के बैलों ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकाबले में जीतने वाले बैल मालिकान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर साबिक MPA लियाकत अली शौकत और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चौधरी खालिक सरदार ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। विहाड़ी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 6 एम्बुलेंसेस, बमा ड्राइवर्स, रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज डॉक्टर आबिद हुसैन को फराहम की गई। हाजी मोहम्मद रफीक राना की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी में एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 के हवाले करने का इफ्ताह कर दिया है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंस सर्विस में बेहतरी के लिए रेस्क्यू 1122 की खिदमात हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की एम्बुलेंस ड्राइवर्स और डिस्पेंसर समेत रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी जाएंगी। एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 के हवाला करने से अस्पताल की एम्बुलेंस सर्विस के बारे में पाई जाने वाली शिकायत दूर होंगी और आवाम को मरीज के रेफर होने की सूरत में बेहतर सर्विस मुयस्सर होगी। ये इसका अल्टीमेट मकसद यही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, मरीजों को फैसिलिटेट किया जाए और उनको इलाज मुआवजे की बेस्ट पॉसिबल सहूलतें मुहैया की जाए। एक इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आबिद हुसैन जफर ने कहा कि इनके इदारा के लिए एक चैलेंज है, ताहम वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के इस इत्मीनान पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो हम पे जिम्मेदारी जो है वो डाली है
वो हम और हमारा जो है रेस्क्यू का तमाम अमला जो है उसको बेहसन तरीके से सरंजाम देने की पूरी कोशिश करेगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अफजल बशीर ने बताया कि डीएचक्यू अस्पताल विहाड़ी की 6 एम्बुलेंस अब्तदाई तौर पर रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी गई है। इनके साथ ड्राइवर और डिस्पेंसर भी फराहम किए जा रहे हैं, जबकि डीजल भी इब्तदाई तौर पर महकमा सेहत की तरफ से फराहम किया जाएगा। इस मौका पर एमएसडीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद फारूक समेत डॉक्टर और रेस्क्यू 1122 के एहलकार मौजूद थे। हाजी मोहम्मद रफीक राणा, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब रुख करते हैं खुशाब का। खुशाब में नर्सिंग स्कूल डीएचक्यू अस्पताल की तालिबात का प्रिंसिपल के जारहाना रवैये के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। तालिबात से इजाफी फीस लेने समेत दीगर शिकायत शामिल है। तालिबात ने डिप्टी कमिश्नर अमजद बशीर के सामने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, जिनमें गैर कानूनी तौर पर रकम बटोरने, मेस की अबतर सूरत हाल और दाखिला फीसों में सरकारी फीसों से ज्यादा रकम वसूल करने के इल्जाम शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर अमजद बशीर ने नर्सों की दरखास्त पर कमेटी तश्कील दी, जो 24 घंटे के अंदर मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करेगी। गुजरावाला में गैप को मुलाजमीन का मुस्तकिल न किए जाने पर एहतजाज। मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करो, मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, आला हुकाम से फौरी मुस्तकिल करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ गैप को मुलाजमीन ने गैप को ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि 2015 में 773 मुलाजमीन को ये कहकर भर्ती किया गया कि उनको 1 साल के बाद मुस्तकिल कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, जो कि उनका मुआशी कत्ल है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि डेली वेजेस पर काम करने वाले 773 मुलाजमीन को फौरी मुस्तकिल किया जाए। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी को एहतजाज का दायरा वसी करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में जिला भर से तमाम मजहबी और सियासी जमातों के नुमाइंदे ने शिरकत की, जिसमें पीटीआई के जिले सदर मलिक असगर जोया ने कहा कि हमारा वजीर खारिजा न होने की वजह से कश्मीर का मसला आलमी सतह पर अच्छी तरह उजागर नहीं हो रहा। हमें एहतजाज तक महदूद रहने के बजाय इंडिया की तमाम मसनूआत का बाइकआउट और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने होंगे। आखिर में शुरका ने हाफिज सईद की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज भी किया, जिसमें शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। फोर्ट अब्बास की तारीख में पहली बार लाख रुपए मालियत की इनामी रकूम के साथ तलबा और तालिबात के लिए टैलेंट अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें 3000 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। फोर्ट अब्बास की तारीख में पहली बार लाखों रुपए मालियत की इनामी रकूम के साथ तलबा व तालिबात के लिए टैलेंट अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें 3000 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। इस हवाले से एक तकरीब मुकामी कॉलेज में मुनक्कद हुई, जिसमें डीएसपी सर्कल फोर्ट अब्बास जुबैर खां बंगश, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नुमान जावेद और डायरेक्टर वाइटल ग्रुप चौधरी मसूद ताहिर बूटा समेत खवातीन बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी चौधरी मसूद ताहिर बूटा ने कहा कि एक फैमिली का एक बच्चा अगर पढ़ के कुछ बन जाए तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो फैमिली उसके कुछ बनने से पहले किस स्टाइल से जिंदगी गुजार रही है और उसके बनने के बाद वो किस स्टाइल से जिंदगी गुजार रही है, आपको फर्क सामने नजर आ जाएगा। ये तालीम का कमाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व टिकट होल्डर नुमान जावेद का कहना था कि उस्ताद ही बच्चों को आगे लेके चलता है। इधर के पेरेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर, ये शौक और ये जज्बा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। डीएसपी सर्कल जुबैर खां बंगश का कहना था कि यहाँ पे भी मैंने सर्व किया है तो बहुत सारी चीजों में फोर्ट अब्बास बहुत आगे है। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर तलबा व तालिबात में 4 अदद मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल सेट्स में दीगर इनामात तकसीम किए गए। मैं तनवीर सुल्तान के साथ गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, कोहिनूर न्यूज, फोर्ट अब्बास। कोहिनूर न्यूज से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।